ये तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2018 की, जब 136 करोड़ जनसंख्या थी और वैकेंसीज आती हैं 62,000। अच्छी बात है। उसके बाद मेरे भाई वैकेंसीज 2019 की अगर बात करें तो 138 करोड़ जनसंख्या हो गई, यानी जनसंख्या में 2 करोड़ की वृद्धि। और अगर 2 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो वैकेंसीज भी बढ़ी, और वैकेंसीज 62,000 से बढ़कर इस बार आती है 1 लाख। तो ये बात समझ आती है कि मेरे भाई अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वैकेंसी में भी वृद्धि होनी चाहिए। और इस बात की सबने सराहना भी करी, परंतु इन्होंने बेइज्जती कराने में भी कमी नहीं छोड़ी। जितनी इस बात की सराहना हुई थी, 5 साल तक इन्होंने एग्जाम नहीं कराया, जिसके बाद इनकी बेइज्जती पर बेइज्जती, बेइज्जती पर बेइज्जती हुई। परंतु अभी ये बेइज्जती कराने में चूक नहीं रहे हैं। क्यों? आज हम अगर बात करते हैं 2024 चल रहा है और कहीं ना कहीं जनसंख्या 145.9 करोड़ के आसपास है, यानी इसे हम 146 करोड़ कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं 2019 से आज का कंपैरिजन करता हूं तो 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है, परंतु वैकेंसीज जो है वो यहां पर घट चुकी हैं, बहुत कम, 32,400 के करीब यहां वैकेंसीज नजर आ रही हैं। परंतु मजा कब आता है? मजा जब आता है जब इस तरह के बड़े बड़े न्यूज़पेपर ये खबर छापते हैं। क्या खबर है इसको मैं पढ़कर बता देता हूं। बिल्कुल, मैंने अभी गूगल सर्च करा, मैंने क्या दिक्कत हो रही है, कहां पे जॉब कम क्यों दे रहे हैं, कोई कारण भी तो रहा होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस जॉब पोर्टल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 87 लाख 872790 यानी 87 लाख पंजीकृत नौकरी चाहने वाले थे, जबकि 1 करोड़ नौकरी रिक्तियां थी। यह दर्शाता है कि देश में नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी के अवसर अधिक थे। कहने का मतलब है वैकेंसी बहुत निकाली है 1 करोड़, परंतु बच्चा नौकरी लेना ही नहीं चाहता। यानी बच्चा सिर्फ 87 लाख यानी 87 लाख लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आवेदन करे हैं। और मेरे भाई वैकेंसी कितनी? 1 करोड़। देख लो, ये रही 1 करोड़, दिखाओ मैं इनकी 1 करोड़ वो वैकेंसी, ये रही, ये इनकी 1 करोड़ वैकेंसी। अरे भाई इतनी सारी वैकेंसी, मैं तो दब के कहीं ना कहीं बेहोश ना हो जाऊं। ये इस जगह पे कौन सा डायलॉग फिट होता है आजकल? वो बच्चों वाले डायलॉग चला ना, मारो मुझे मारो। मतलब हम तो पागल हैं। मतलब 32,000 वैकेंसीज दे रखी हैं और यहां पर अलग अलग न्यूज़पेपर में बढ़िया बढ़िया बात अपने लिए लिखवा ली जाती है कि भाई साहब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हम वैकेंसी दे रहे हैं, और उसके बाद बच्चा ही नहीं भरना चाह रहा है, यानी बच्चों को नाकारा दिखा दिया। यहाँ पे भी बेइज्जती बच्चों ही कर दी, यानी कि वैकेंसी आप नहीं दे रहे और इन द एंड किसके ऊपर रख दिया? क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या नहीं कर रहा। और कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं, पूरे ग्राफ के साथ यहाँ पर बहुत बड़े न्यूज़पेपर, जो इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर है जिन पे हर एक इंसान को भरोसा होता है, वहां पे इस खबर को छपवाया गया है। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। अब मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले थोड़ी कुछ चीजों पर और बात करता हूँ। कुछ बच्चे, क्योंकि मैं कल से ही देख रहा हूँ, और कोई अरे तो फेक है नोटिस, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, ऐसा नोटिस आपको याद होगा तो पहले भी एक बार निकला था, और उसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन में इसी तरह से निकले हर बार नोटिस, और उसके बाद आप देखते हो ऑफिशियल नोटिस भी इसी तरह का आता है। तो ये ऑफिशियल ही समझिए। यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि बच्चों को क्या लग रहा है, अभी तो और भी कोई नोटिस निकलना बाकी है, उसके बाद जाके मतलब कहीं ना कहीं शायद वैकेंसी 80-90 हजार के करीब आएंगे। एक सच मतलब एक भ्रम है बच्चों के दिल में, जो भ्रम के साथ अभी भी बच्चे जी रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं अरे यार ये तो अभी ओरिजिनल थोड़ी है, ओरिजिनल वेबसाइट पर एक और आएगा जिसपे 1 लाख वैकेंसी आएंगी और पक्का वैकेंसी बढ़ेगी। मतलब ये जो भ्रम में जीना पसंद करते हैं, पर भ्रम से बाहर आओ। पक्का यही नोटिस आपको थोड़े दिनों बाद रेलवे की साइट में मिलेगा, आप समझिए। क्योंकि देखिए अगर देखोगे तो कॉन्फिडेंशियल इसी तरह से पहले भी 2-3 बार नोटिस आ चुके हैं, और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वही बात सच निकलती है। अगर इसमें मैं देखता हूं तो यहां जितने अच्छे तरीके से चीजें बता रखी हैं कि मेरे भाई पॉइंट्समैन बी, उसके बाद असिस्टेंट, ये इसमें सबकी अलग अलग वैकेंसीज बता रखी हैं, और इन द एंड टोटल वैकेंसी करके 32,400 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज को दिखाया गया है। तो आप आज नहीं तो कल मानोगे। आपको अभी भी ये फील हो रहा होगा नहीं यार सर की बात झूठी निकल जाए, हम भी कह रहे हैं हमारी बात झूठी निकले, वैकेंसीज बढ़कर सरकार दे। परंतु मैं अभी सरकार से ये बात कहूंगा और बच्चों के थ्रू ये बात रखना चाहूंगा कि मैं बस ये जानना चाहता हूं, ऐसा मतलब कौन सा ऐसी स्कीम बना लिया आप सबने कि पहला बच्चा आंदोलन करेगा, उसके बाद फिर आंदोलन बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा, बच्चों को पीटा जाएगा, रोडों पे घसीटा जाएगा, एक आधे पे केस करा जाएगा, फिर 3 महीने बाद आपको याद आएगा चलो थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ा देते हैं। ऐसे ही एएलपी में क्या गया, ऐसे टेक्नीशियन में क्या गया। क्यों ना आज ही वैकेंसीज बढ़ा के दे दी जाए, जिससे ना तो कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं सड़कों पर उतरूं, ना ही कोई व्यक्ति इस धरती पर, ना ही कोई पेरेंट्स चाहते कि हमारे बच्चे सड़कों पर जाएं और वहां पर उनकी पिटाई हो। कोई नहीं चाहता यार, वो जॉब लेना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। कोई वो क्रिमिनल नहीं बनना चाहते कि भाई हमें
चक्कू वक्कू मारने सीखने हैं, वो क्या है, पढ़ाई करके एक जॉब लेना चाहते हैं। आप समझिए, एक क्रिमिनल और एक पढ़े लिखे बच्चे में बहुत अंतर है। एक बच्चा जो रात दिन अपने एक कमरे को दे रहा है, उसकी एक ही इच्छा है, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और अपने मम्मी पापा का सपना सच करना है। और दूसरी तरफ आप उसे क्रिमिनल की तरह मतलब वो करते हो कि भाई पीट रहे हो रोडों पे, वो रोड पे निकलना ही नहीं चाहता। पहले उसे वैकेंसी ज्यादा दे दो ना, कल को आप कह दोगे कि हमारी पूरी पूरी संस्था ने गलत तरीके से आगे चीजें भेजी और वैकेंसीज इतनी टोटल करके बताई। पिछली बार एएलपी में ही बढ़ा दी, टेक्नीशियन ने क्यों बढ़ाई, पहले कम दी थी तो उसको पहले ही बढ़ा के देते। आप बाद में बढ़ाते हो जब बच्चा सड़कों पे निकलता है, बच्चों को पीट लो, बच्चे के किसी के लग जाए, किसी का पूरा फ्यूचर खराब हो जाए, एक आधे की जान चले और उससे ज्यादा देश को हानि पहुंच जाए। देश का कितना सामान खराब होता है, किसी भी रेल की हानि और पूरा पूरा ट्रैफिक, कहीं ना कहीं कोई लेडीज हो, प्रेग्नेंट हो, ट्रैफिक में फंस जाती है। अब बच्चा को जिद में थोड़ी ये चीज चाह रहा होता है, या जो भी चीज है इन द एंड आप अगर पहले से ही सुधार रखें। और सबसे पहले मैं रेलवे के जो सबसे हमारे मंत्री जी उनसे कहूंगा, ऐसे लोगों को सबसे पहले जॉब से निकालिए रेलवे में से, जो ऊपर बैठ के मौज मार रहे हैं। मुझे लगता है रोज रात में 2 पैग लेते होंगे, इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि भाई पहले सभी संस्था से जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जैसा कि मैं देख पाता हूं हर रोज तीसरे चौथे दिन हर जगह न्यूज़पेपर में निकलता है कि इतने लाख पद खाली हैं, 1.5 लाख पद खाली हैं, ये 1,30,000 ये पद खाली हैं। तो अगर इतने पद खाली हैं तो हर जितनी भी संस्थाएं, जो भी जोन है, वहां से जो बड़े बड़े उनके मैनेजर होते हैं उनसे कहो कि भाई ढंग से गिनती करके दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वैकेंसी आज वैकेंसी निकल जाए 32,000, कल को बच्चा आंदोलन कर दे, बच्चों में से बच्चों की पिटाई भी हो जाए और उसके बाद 2 महीने बाद इन्हें याद आए नहीं यार कुछ पद खाली अभी भी बचे हैं, और फिर उसके बाद वो 20-25 हजार और वैकेंसी बढ़ा कर दें। बढ़िया है, आज उनसे कह दो कि भाई अगर बाद में तुमने खाली पद और एक्स्ट्रा बताए हैं तो आपकी ही जॉब जाएगी। किस तो अभी के अभी जितने भी आपके बड़े बड़े मैनेजर है, हर एक जोन पे ना भी समझा दीजिए कि जितने भी खाली पद जहां पर भी पड़े हैं उन सभी खाली पदों को गिना जाए और बिल्कुल तरीके से जो भी ये नंबर है इसमें जो भी एक्स्ट्रा वैकेंसीज अगर हैं तो उन्हें ऐड करके सही तरीके से नोटिस जारी किया जाए, जिससे कि बच्चों को इधर उधर सड़कों पर ना निकलना पड़े। इधर उधर से बहुत सारे लोग हैं, उनसे आंदोलन कराएंगे, बच्चा भी परेशान। हर कोई नहीं चाहता बच्चा आंदोलन करना, परंतु बच्चा करे क्या, बिना आंदोलन के बेचारा वैसे मारा जाता है। उसकी स्थिति, और आप, मैं सरकार से भी कहूंगा कि ये चीजों को आप रोकने के लिए आप, मुझे पता है 100 काम करो, इन मैनेजरों को सबसे पहले निकालो जो ये घर बार फिर से। और मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी ये मैनेजर हैं इन सबको जॉब से निकाल दो। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी ये बड़े बड़े पदों पे मैनेजर बैठे हैं रेलवे वगैरह में, इन सबको निकालो सबसे पहले। या तो इनसे कहो कि भैया या तो, और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बड़े बड़े मैनेजर बैठे हैं ना रेलवे पे, सबसे पहले इनको और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बड़े बड़े मैनेजर बैठे हैं रेलवे के पदों पे, सबसे पहले इनको निकालो नौकरियों से। या फिर इनसे कहो कि भाई ऐसा सही तरीके से गिनती करके दिया करो, ऐसा नहीं 2 महीने बाद याद आ रही है सर थोड़ी बहुत वैकेंसी यहाँ खाली थी फिर से ऐड कर दो। भैया तुम्हारे इन चक्करों में बच्चा इतना परेशान होता है, आंदोलन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, बच्चा जॉब की तैयारी नहीं करता, बच्चा अपनी वहां पे पूरी उसको लगता है लाइफ हमारी हेल है। तो पहले ही इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पद है तो जोड़कर सही तरीके से नोटिस निकालें। नहीं तो आपसे मैं विनती करूंगा मंत्री जी, सारे के सारे जितने भी नकली मैनेजर बैठे हैं बड़े बड़े पदों पे, इन सबको सबसे पहले जॉब से निकालो, जो कि सही तरीके से गिनती तक नहीं करा सकते। कुछ अच्छे जोन होंगे जो सही तरीके से गिनती करा के भेज रहे हैं, तो सभी जोनों से क्यों नहीं आती है सही तरीके से गिनती? इनको 3 महीने बाद याद क्यों आता है यार हमारे वाले जोन में तो इतने पद खाली हैं। अभी थोड़े दिन पहले खबर छपी थी, शायद बिहार की तरफ से थी, पता नहीं कोई एक रेलवे वाले मतलब एक जोन था, वो बता रहा था यार हमारे पास इतनी खाली पद रह गए और हम ना उस समय गिन नहीं पाए। अबे उस समय क्यों नहीं गिन पाए? तुम्हारे कौन से बहुत बड़े वो चल रहे टेंडर, तुम्हारे को एक तो सरकारी नौकरी में आपके पास आपको काम दिया गया ना यार बच्चों के भविष्य संवारने का, तो आपसे गिनती भी नहीं हो रही कि हमारे पास इतने लोगों की जरूरत है। आज मेरे घर में 2 लोगों की जरूरत है तो मुझे पूरे दिन याद रहेगा। अगर मेरी कंपनी में 30 लोगों की जरूरत है तो मुझे याद रहेगा। तो आपके पास क्या इतना काम नहीं हो पाता कि आपके रेलवे स्टेशन पे इतने लोगों की जरूरत है? तो आप पहले ही पूरे लोगों को कैलकुलेट करके दे दो। पहले आंदोलन होगा, बच्चे पिटेंगे, सर फटेगा, उसके बाद कुछ दिनों तक बच्चा रोएगा, बच्चों के ऊपर FIR होगी, फिर 3 महीने बाद आपको याद आएगा, फिर भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने जोन से गिनती करके दे रहा है, इनको जॉब से निकालना चाहिए। मैं मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप पे ही भरोसा करें। आपको हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप पे हमें भरोसा है। मुझे पता है कि आप उस पद पे हो तो आप इतना समझदार होंगे, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, तभी आप उस पद पे हो। तो आप उस पद की गरिमा बनाए रखें और इन सभी चीजों पर थोड़ा सा एक मीटिंग जरूर करें इन जैसे मैनेजरों से। बस मैं यही कहूंगा, और इसमें पद बढ़कर आने चाहिए। और बच्चों आपका क्या मानना है आप भी एक बार कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।